देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे जो मैं अभी आपको कराता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? सबसे ज्यादा मास किसका हाईएस्ट है? ए पार्ट है 1 ग्राम एटम कार्बन, बी पार्ट है हाफ मोल CH4, सी पार्ट है 10 ml H2O एंड नेक्स्ट है डी पार्ट 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। इसमें सबसे हाईएस्ट मास किसका होगा ये पूछ रहा है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 1 ग्राम एटम किसे रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बताइए मुझे। 1 ग्राम एटम 1 मोल को 1 मोल। यस, 1 ग्राम एटम 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा फिर? 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम। हाफ मोल CH4, बताइए 1 मोल CH4 का मास कितना होता है? 16। तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। तो इसका मास 8 ग्राम है। 10 मोल H2O का मास कितना होगा? 10 ml H2O का मास कितना होगा? 10। वेरी गुड। तो अगर 10 ml H2 दे रखा है तो पहले इसका मास कैसे निकालोगे बच्चों? डेंसिटी से। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आज मुझे कहना ना पड़े, सभी लोग की वीडियो ऑन होना चाहिए। जिसको प्रॉब्लम है नेटवर्क कनेक्टिविटी एक्सेट्रा वो उनकी छोड़ दो, बाकी सभी लोग ऑन करके पढ़ेंगे। कुछ बच्चे बहुत ही डिसेंट हैं, पहले मतलब कि स्टार्ट से ही ऑन रखते हैं, उनको मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ कैसे पढ़ रहे हैं। बाकी बच्चे चुप बंद कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की 1 होती है, मास निकालना है और वॉल्यूम 10 दे रखा है। तो मास कितना आ जाएगा वाटर का? 10 ग्राम। तो ये आपका वाटर का मास आ गया 10 ग्राम। सो इट इज 10 ग्राम। ओके। और इसके बाद 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। बताइए, ये ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है। अगर पार्टिकल्स दे रखे हो तो मोल निकालने का क्या तरीका है? Given particles upon Avogadro number. हाँ, वेरी गुड। तो पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सी, ऑक्सीजन सिंगल एटम लिखेंगे, O2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि एटम की बात कर रहा है। तो क्या आ जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। कितना हो गया ये? हाफ मोल। दिस विल बी हाफ मोल, है ना? हाफ मोल ऑक्सीजन एटम। तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। तो आंसर आ गया। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? कौन सा पार्ट आएगा? ए पार्ट। हाँ, ऐसे हाँ बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है हाईएस्ट मास किस में होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ और पूछूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज large number of atoms, which of the following has more number of atoms? सर ए पार्ट समझ में नहीं आया, वो 12 ग्राम कैसे आया? बेटा कल की क्लास में प्रेजेंट थे आप? यस सर। हाँ, मैंने कल कहा था बेटा कि जब भी ऐसी लैंग्वेज लिखी हो 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब ये होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 ग्राम एटम के लैंग्वेज का मतलब होता है 1 मोल। 1 ग्राम एटम जब भी लिखा हो तो उसको 1 मोल समझा जाता है, क्योंकि एटम का मास ग्राम में आने के लिए 1 मोल
में रिप्रेजेंट करते हैं। मोल क्यों पढ़ा था हमने, जिसको दैट कि एटम का मास ग्राम आ जाए। तो ये लैंग्वेज है बेटा। 1 ग्राम एटम मतलब 1 ग्राम एटम का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो जब भी किसी के आगे 1 ग्राम एटम ऐसे लिखा हो, अच्छा एटम जरूर लिखा होना चाहिए। अगर सिर्फ इतना लिखा हो 1 ग्राम कार्बन, तो फिर ये कितना लिखा हुआ है, ये तो 1 ही ग्राम लिखा हुआ है ना। और जब 1 ग्राम एटम लिखा हो तो मतलब 1 मोल होता है। ये लैंग्वेज है बेटा, लैंग्वेज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। हाँ, ध्यान रखना, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम। ठीक है, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। पहला पार्ट सभी बच्चों को क्लियर है। दूसरा पार्ट अब हम लोग निकाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में हैं ये चेक करना है। तो सारे एटम चेक करने हैं। बताइए जरा, 1 ग्राम एटम में कितने पार्टिकल्स हैं कार्बन के? 3.0। हाँ, 3.0। वेरी गुड। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल कार्बन, विच इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो पहले में तो 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन है। हाफ मोल CH4 में कितने पार्टिकल्स हैं? 3.01 into 10. 3.01 into 10 की पावर 23। वेरी गुड। तो देखो इसमें एक बात याद रखना बच्चों, कि ये तो मैंने ए पार्ट किया, बी पार्ट देखना ध्यान से। इसमें आप लोग गलती जरूर करोगे। हाफ मोल CH4, हाफ मोल CH4 का मतलब हुआ 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ CH4, इसका ये मतलब हुआ। अब मुझे ये बताओ कि CH4 मॉलिक्यूल है या एटम है? Molecule. मॉलिक्यूल। तो इसमें पूछा गया मोर एटम्स ना कि मोर मॉलिक्यूल्स। बताओ, अभी इसको भूल जाओ, बताओ इसके एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं? बेटा इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा है मैंने, एटम्स पूछा है। इसके एक मॉलिक्यूल्स कितने, 5 एटम्स है ना, 4 हाइड्रोजन एटम, 1 कार्बन एटम। क्या सभी को क्लियर है एकदम? Yes. यस तो सर। अगर इसके एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 10। और 3 मॉलिक्यूल्स में 15. 15। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? दिस मल्टीप्लाई बाय, हाँ, दिस मल्टीप्लाइड बाई 5। वेरी गुड। तो हम बोलेंगे 6.02 10 की पावर 23 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 5। मैंने कुछ गलत किया ना बेटा, यहाँ पे 3.02 होना चाहिए था ना। 3.02 10 की पावर 23 पार्टिकल, सही लिखा ना ये? 3.01. हाँ 3.01, ओके ओके ओके, 3.01। सभी क्लियर है? तो बताइए जरा, अभी मैंने 2 पार्ट चेक किए हैं, पहले पार्ट में ज़्यादा एटम्स थे या दूसरे वाले पार्ट में ज़्यादा एटम्स हैं? सेकंड। सेकेंड में, क्योंकि 5 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 15.01। 15.0 10 की 123। यस। तो बी पार्ट में ज़्यादा आइटम्स हैं। अब आते हैं सी पार्ट में। 10 ml H2O का मतलब 10 ग्राम वाटर है ना बच्चों। 10 ml H2O का मतलब 10 ग्राम वाटर। तो इसमें मोल कितने हो गए वाटर के? 5/9. ठीक है, तो 10 ग्राम वाटर, ध्यान देना, मैं ए पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया, बी पार्ट लिख दिया। अब मैं ए और बी को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये आराम से करो। मोल कंसेप्ट देखो, आपका जो पहले टेस्ट में सिलेबस आने वाला है उसमें स्टोक्योमेट्री थोड़ा सा रहता है, बाकी हो चुका है। तो मैं आपको 2 क्लास के बाद तो मैं सिर्फ रिवाइज ही कराऊंगा आपको, जिससे कि पहले टेस्ट बहुत बढ़िया चला जाए। सेकेंड टेस्ट में से सेकेंड टेस्ट काफ़ी हार्ड है, तो उसकी तैयारी भी करनी, लेकिन पहला टेस्ट अच्छा हो तो शुरुआत अगर अच्छी होती तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेके मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10 ग्राम H2O, सो 10 ग्राम H2O इक्वल टू, इसके मोल्स निकालने के लिए 10 डिवाइड बाई 18 मोल्स H2O। और तो फिर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चों? 10/18 इंटू 6.02 10 की पावर 23 H2O पार्टिकल्स। अब मुझे बताओ
ये H2O पार्टिकल्स हैं। एक H2O मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं? 3. 3। तो इतने में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाई 3। 3. हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O के पार्टिकल्स कितने हो गए टोटल? देखो, तो सी पार्ट का आंसर आ गया 10 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.02 10 की पावर 23 इंटू 3। ठीक है बच्चों, इतने टोटल एटम्स होंगे, टोटल एटम्स। बताओ ये क्वांटिटी कितनी आएगी बेटा? सॉल्व करने के बाद बताना जरा मुझे एक बार। ये ए और बी से ज्यादा है कम है बच्चों? सर बी सबसे ज्यादा है. बी सबसे ज्यादा है। पहले तो सी का आंसर क्या आएगा? है सी का, ये 10/6 हो गया ना? 10/6 कितना हो गया? 1.6. 1.6 10 की पावर 1.6 इंटू 6.02 10 की पावर 23। क्यों बच्चों, ये आएगा ना इसका आंसर? ये यस या नो बोलो। Yes sir. और बच्चे Yes, sir. रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यही आएगा आंसर? एक बार Yes sir. एक बार मैं चेक करता हूँ कौन कौन कर रहा है। मोल के क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं अच्छा करने के लिए। मेरे कहने के बाद भी सभी बच्चों के, अधिकतर बच्चों की वीडियो ऑफ है, मतलब ये बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं। चलो इसके बाद डी में आते हैं। डी में तो डायरेक्टली पार्टिकल दे रखे हैं बच्चों, डी में तो कुछ करना नहीं है ना। तो फिर आंसर बताओ क्या आया? सबसे लार्ज एटम किसमें है? B. B. अंजलि किसमें सबसे लार्ज एटम है? बी. बी। आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया. ओके चलो, तो ये देखो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे बच्चों, 100% मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से करें। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2 में, उसको भी मैं ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, म्यूट कर लेना अगर नीड ना हो तो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वे 1 kg? इस क्वेश्चन को देखना है तो एक्सरसाइज 2 का 25 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 का 25 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वे 1 किलोग्राम, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलोग्राम होगा। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 25। सो बताइए मुझे कि कोई मुझे ये बता सकता है कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है? एनीवन? प्रियांशु, अमरजीत, पलक, वैभव, सौरभ, तन्वी, केतन, हिमांशु, नितिन, अपने वीडियो को जल्दी ऑन करें। मयंक, विनय यादव, हर्षिता, बताइए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गौरव, हिमांशु, चंचल, हर्षराव, दिवाकर, कंचन, तनिक्षा, जल्दी। जय, देव, तान्या, दिव्या, ऑन आवर वीडियो प्लीज। Sir, Sir, आपने 1.9 into 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, क्या बोलने वाले थे? कोई कुछ और बोलने वाला था? सर आपने एक जगह लिखवाया था ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां से निकल जाएगा. एक बात और सुनना, एक क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg? तो कितने मोल्स का इलेक्ट्रॉन का वे 1 kg होता है, और इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कोई सजेस्ट करेगा कैसे करें इसको? एक बच्चे ने भी बताया है।
सर जो इलेक्ट्रॉन का मास आया है 1.09 इंटू 10 की पावर 30 स्क्वायर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो देखो, वेरी गुड। बताओ मुझे एक बात कि कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg है, ये पूछ रहा है। तो पहले मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उससे आ जाएगा तो कैसे लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो, हमें पता है, सर एक सेकेंड, वेट वेट, अभी बात करता हूँ आपसे। कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg है, तो हम यूनिटरी मेथड से क्या लिखेंगे कि 1 kg पूछा है ना आपसे। 1.8 इंटू 10 की पावर 6 मोल। हाँ, अभी पूरा सॉल्व नहीं करना है, मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो वेट अ मोमेंट, है ना। अगर नीड ना हो तो म्यूट कर ले अपने आप को। पलक, पलक म्यूट कर ले। पलक, अभी देखिए मेरे को पड़े पलक, ये क्या कर रहे हैं आप, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ऊपर भी देखा मैंने भी रखा है चलो अरे हो पलक, अपने आप को म्यूट कर ले, पलक, पलक। पलक, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर ले। बेटा, आपने कितना डिस्टर्ब किया अभी, ऐसे क्यों करते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग में जाता है सारा, फिर उसी रिकॉर्डिंग को भेजता हूँ। आप लोग सिंसियर हैं, ऐसे मत किया करिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg। सो 6.02, सॉरी 9 पॉइंट, कितना था, 9.3 था ना बच्चों, 9.31 था ना। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. यस, 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो वे होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। मैं इससे लिख सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का वे इतना होता है। क्या मैं इस लैंग्वेज को ले सकता हूँ, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो यस या नो। यस सर। हाँ, यस सर। देखो, यूनिटरी मेथड से करना है, बस एक लाइन क्वेश्चन है। इतने केजी इलेक्ट्रॉन का वेट, वेट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का है। तो बताओ 1 kg वेट कितने के इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। 1 को यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन। बताइए करेक्ट या इनकरेक्ट। बिल्कुल कुछ नहीं किया बच्चों, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको यूनिटरी मेथड लिख दिया मैंने। एक लाइन लिखी, आपको पता थी, दूसरी लाइन लिख दी। 1 kg इतने इलेक्ट्रॉन्स का वेट होगा। अब 1 kg इतने इलेक्ट्रॉन्स का वेट होगा, इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ। Into and not. सर इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मोल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर करेंगे या इनटू करेंगे। Sir, into. क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो आप लोग। गिवन पार्टिकल्स को, गिवन पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं ना मोल निकालने के लिए। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/9.1 10⁻31 डिवाइड बाई 6.02 10⁻23, ये आ जाएगा मोल्स इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया आंसर खत्म। बताइए, ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है। Sir, option C. सी, सी में तो 6.0022 ऊपर है। Sir, D. डी ऑप्शन। 10⁻31 और 10⁻23 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10⁸ आएगा, Yes, sir. -8, और -8 ऊपर आएगा तो +8 हो जाएगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, इक्वल टू 10⁸ डिवाइड बाई 9.1
इंटू 6.02 हो गया, ये आंसर आ गया। इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg होगा। सॉरी, इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg होगा। आया सबको समझ में? यस सर। जितने लोग समझ में आया अपने हैंड रेज करें जल्दी से। ओके, विनय, वैभव, पलक, नवदीप, मयंक, जतिन कुमार, हिमांशु यादव, हिमांशु, इन लोगों को समझ में कम आया। दे आर नॉट रेजिंग हैंड। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाता हूँ, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन ट्राई करें। बताइए मुझे ज़रा कि कंसंट्रेशन में मैंने कहाँ तक बता दिया था आपको। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर रहे थे। कंसंट्रेशन ऑफ ppm। सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में वी हैव डन मोलैरिटी और मोलैरिटी मोल और फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। हाँ, इसके बाद वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम। ये कंसंट्रेशन हम लोग कर चुके हैं, यस या नो? यस हाँ, यस। इतने कंसंट्रेशन कर चुके हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म और है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बच्चों थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपके सेकेंड उसमें आना है, सेकेंड टेस्ट में, जो कि 31 मई को है। तो नॉर्मेलिटी अभी देखूंगा, जब ये पूरा पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तब नॉर्मेलिटी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है, हाईली कंसेप्चुअल है और काफ़ी टाइम लेगा नॉर्मेलिटी, है ना। तो पहले इस पे सारा फोकस करते हैं, फिर नॉर्मेलिटी सेकेंड टेस्ट के पहले पहले कर लेंगे, या फिर अभी भी कर लेंगे अगर ये चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, रिडॉक्स और स्टोकियोमेट्री। तो इस पे अभी जितना मैंने करा दिया है, इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से, उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन बताया था मैंने। ये रिलेशन किसी को याद है? मोलैरिटी एंड मोलैरिटी वाला रिलेशन कल भी पूछा था मैंने। डेंसिटी अपॉन में मोलैरिटी। डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी, 1 अपॉन मोलैरिटी, M2 अपॉन 1000। यहाँ पर कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी। स्मॉल m क्या है? और M2 क्या है? मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी नाइस। और ये मुझे बताओ कि मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन बताया था मैंने, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन में, वो रिलेशन क्या था? अदर स्टूडेंट हैंड को डाउन कर लें। हाँ बताइए प्लीज। मोलैलिटी इक्वल टू x2 into 1000 1000 डिवाइड बाई upon x1 x1 into इंटू molarity। मोलैरिटी M1 क्या है यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ 1 है, ये M1 यहाँ पर बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है यहाँ पर M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये टर्म है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं और फिर हम बहुत जल्दी स्टोकियोमेट्री पे आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत हैं जो कि हमें नेक्स्ट टेस्ट के पहले करना है। पहले देखो ध्यान से,
what is the modality of what is the modality of नीड ना हो तो म्यूट कर लें अपने आप को, डिस्टर्ब क्लास को डिस्टर्ब ना होने दें। पलक म्यूट कर लिया है पलक ने। कंचन प्लीज म्यूट कर लें। व्हाट इज द मोडेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट इक्वल्स NaCl सोल्यूशन, इक्वल्स NaCl सोल्यूशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी बच्चे। व्हाट इज द मोडेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट इक्वल्स NaCl सोल्यूशन। अब मुझे बताइए, परसेंटेज इधर लिखा होना चाहिए। 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? Weight of solution, solute upon weight of solution. वेरी गुड वेरी गुड। तो बताइए यहाँ पे सोल्यूट क्या है बच्चों? सोल्यूट क्या है यहाँ पर? NaCl। तो गिवन है आपको वेट ऑफ NaCl। वेट ऑफ NaCl कितना दिया है? 10 ग्राम। 10 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों? 90 ग्राम। सॉल्वेंट, वेरी गुड। वेट ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम। और सॉल्वेंट यहाँ पे है क्या? वाटर। वाटर। देखो लिखा है ना एक्वस। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ लो। पूछा मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछा हम लोगों से। और मोलैलिटी होती क्या है? देखो मोलैलिटी कोई बताएगा क्या होती है मोलैलिटी? एनीवन? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? विशेष और मयंक हैंड को डाउन कर लें। मोलैलिटी क्या Mass होती of है? solute upon mass of solvent in kg. ऊपर मास होता है बेटा मोलैलिटी में। और सर मोल्स। मोल्स, वेरी गुड तन्वी। ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नाउ सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालें बताओ जल्दी से। सॉल्यूट का गिवन मास कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम। उसके गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? मोल्स। बताओ सॉल्यूट का मोलर मास कितना आएगा? 40। क्या कर रहे हो आप लोग? NaCl Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, कितना आ जाएगा? 58.5। सभी बच्चे मोलर मास एक पेज में लिख ले सभी के, सभी मॉलिक्यूल के मोलर मास एक पेज में लिख लो जो बार बार आते रहते हैं। तो 10 डिवाइड बाई क्या करोगे बच्चों? 58.5 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास कितना है? 90 grams. 90 ग्राम। 90 by 1000. 90 डिवाइड बाई 1000, वेरी गुड। तो 90 डिवाइड बाई 1000। बताओ नहीं समझ आया सबको? क्वेश्चन हो गया? नहीं समझ आया? 1000 आएगा। हाँ 1000 आएगा। इतनी तो छोटी सी बात है ना। बताओ नहीं समझ आया? सर आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था कि आपको मास परसेंटेज गिवन था और मोलैलिटी पूछी गई आपसे। आयुष, चंचल, दीपेश, देव, दिव्या, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है एकदम? मानसू, मयंक? यस सर। ओके, यस सर। हाँ वेरी गुड। सभी बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स किया करें। पता चलता रहे कि भाई टीचर को तभी पढ़ाने में अच्छा लगता है जब उसके बच्चे जो हैं वो समझ रहे हो अच्छे से हर टॉपिक पे। अब इस टॉपिक में न्यूमेरिकल है बच्चों, तो क्या करें? न्यूमेरिकल ही करने पड़ेंगे हमको। ये टॉपिक न्यूमेरिकल है केवल इस टॉपिक में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट weight of CH3OH needed to prepare a 0.250 molar solution using 2 kg water. Weight of methanol. सर आपने कल की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। कल की क्लास की ना आज सेंड कर दूंगा। ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑफ मेथेनॉल नीडेड टू प्रिपेयर 0.25 मोलर सोल्यूशन यूजिंग 2 kg वाटर। अधिकतर रिकॉर्डिंग कभी कभी बीच में, इसलिए कि कोई भी बच्चा ये नहीं सोचे कि रिकॉर्डिंग आएगी तो मैं उसे देख लूँगा, क्लास ना ज्वाइन करे, इसलिए क्लास में वीडियो एक्सेट्रा ऑन कराते हैं कि अगर एक बार बता दूँ, मैं रिकॉर्डिंग तो भेजने में कोई दिक्कत नहीं, भेजता भी रहूँगा, मैं सभी भेजते हैं, बट अगर आप क्लास में आकर के बहुत ही सीरियसली पढ़ लेते हो हर चीज़ को, तो आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे जानते हो क्या होगा, जो फ़ोन को देखने में 1 घंटे में जो आइज़ बहुत फ़र्क पड़ रहा है, सब बच्चे सुबह शाम तक फ़ोन देख रहे हैं आजकल। तो अगर टाइम यूटिलाइज करना है तो कोशिश करो कि क्लास के टाइम जब क्लास हो रही है तब भी अच्छे से कर लो, जैसे आप लोग स्कूल में करते थे, 1 घंटे पीरियड लिया, उसके बाद बुक से रिवाइज करते थे। अब इसे क्या है कि 1 घंटे क्लास हो गई, फिर शाम को 1 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, तो उसमें आइज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 3 टीचर हैं, तीनों की रिकॉर्डिंग देखो। तो अगर अधिकतर बच्चे ऐसा कर लेते हैं, क्लास के टाइम पे चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद बुक्स पढ़ो, बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं कल की और आज की दोनों की भेज दूँगा। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसमें क्या पूछा गया है, वेट ऑफ मेथेनॉल। कैसे करेंगे, कोई मुझे हेल्प करेगा इसमें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर यहाँ से सॉल्यूट के मोल्स आ जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन मोलैलिटी का सीधा फॉर्म लगा देना यहाँ पे हम लोग, मोलैलिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट कौन है, मेथेनॉल है ना, तो मोल्स ऑफ मेथेनॉल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, W1 इन केजी। क्यों बच्चों, यही तो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, यही होता है ना। यस यस। हाँ, तो बताइए मोल्स ऑफ मेथेनॉल, मोल्स ऑफ मेथेनॉल को निकालने के लिए क्या करें, मेथेनॉल का मास डिवाइड बाई इसका मोलर मास। बताइए मेथेनॉल का मोलर मास कितना होता है। सर 32 प्रियांशु क्या कर रहे हो, कर रहे हो ना क्वेश्चन। सो कितना आएगा बच्चों, इसका मोलर मास कितना आएगा, एक मोल का मास 32। 32। ओके, 32 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 2 kg। नहीं दे रखा है 2 kg, डायरेक्टली 2 kg दे रखा है। आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। और मोलैलिटी कितनी दे रखी है बच्चों, मोलैलिटी 0.25। 0.25। बताइए क्वेश्चन नहीं हो गया क्या, हो गया ना क्वेश्चन, सिर्फ W निकालना है। इसका आंसर 16 आएगा। 16 आ रहा दिव्यांशी, एक सेकेंड बेटा देखता हूँ। हाँ 16 ग्राम आंसर आया, 16 ग्राम यही आया ना आपको। यस सर। हाँ वेरी गुड। देखो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो मोलैलिटी पर अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करने बेसिक कंसेप्ट के। नेक्स्ट टेस्ट में ये आएगा तब हम इसमें काफ़ी आगे चले जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए पहले धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए शुरू में सिलेबस थोड़ा हम धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे आपको समझ में एक बार आ जाए, उसके बाद सिलेबस बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इतना मोल कंसेप्ट आपने पहले नहीं किया होगा 9th एक्सेट्रा में, है ना।
एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 22.4 लीटर्स ऑफ वाटर वेपर when condensed at NTP have volume approximately. अब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्वेश्चन कितना अच्छा है, कोई समझ सकता है इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। ये भी क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6। किंतु क्या पूछ रहा है, कोई बता सकता है क्या पूछ रहा है कि 22.4 लीटर वाटर वेपर के फॉर्म में इसको कंडेंस कर दिया गया है, तो कंडेंस होने के बाद ये वाटर लिक्विड हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या वही रहेगा या चेंज होगा, ये बताइए मेरे को। सर वही रहेगा। क्यों, क्या वाटर वेपर और वाटर लिक्विड का वॉल्यूम सेम होता है, क्या बात कर दिया आपने। अब मुझे बताओ कि सेम टेम्परेचर पे वाटर गैस के फॉर्म में या वाटर लिक्विड के फॉर्म में किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, गैस का या लिक्विड का। गैस का। ऑब्वियस सी बात है, वाटर गैस वेपर के फॉर्म में होंगे तो वेपर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं या लिक्विड के पार्टिकल दूर होते हैं, ये बताइए मुझे। वेपर के पार्टिकल वेपर। दूर, वेपर के पार्टिकल, ये लिक्विड हो गया ये वेपर हो गया, अगर इसको हीट कर दोगे तो वेपर के फॉर्म में आएगा तो ज़्यादा वॉल्यूम कवर नहीं करेगा, तो वाटर गैस का वॉल्यूम वाटर लिक्विड से ज़्यादा होता है सेम टेम्परेचर पर, यस या नो। यस यस सर। अब बताओ 22.4 लीटर वाटर को कंडेंस कर दिया गया, वेपर को कंडेंस कर दिया गया, वाटर वेपर को कंडेंस कर दिया गया, तो पूछ रहा है कि कंडेंस होने के बाद जो वाटर लिक्विड बना उसका वॉल्यूम क्या होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या करो, पहले जो वाटर वेपर उसके मोल्स निकालो, तो मोल्स ऑफ वाटर वेपर, मोल्स ऑफ वाटर वेपर के कितने मोल्स होंगे, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या करते थे 22.4। 22.4 22.4 लीटर, तो कितने मोल्स आ गए वाटर वेपर के, 1 मोल 1 मोल। वी हैव 1 मोल वाटर वेपर, ठीक है। सर 18 क्या बोल रहे हो, वॉल्यूम 18 ml आएगी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, कैसे किया आपने 18 ml, वेरी गुड। सर ये 1 मोल आया है और इसका मोलिकुलर वेट 18 होता है और डेंसिटी 1 है, बिल्कुल तो सही, वैसा बिल्कुल वेट इस पे सही, 18 ग्राम आ शाबाश। जाएगा। तो अच्छा बताओ 18 मुझे, वेरी गुड, अच्छा बताओ बच्चों, 1 मोल वाटर वेपर हो या 1 मोल वाटर लिक्विड हो, दोनों का मोलर मास क्या लोगे, 18, तो 1 मोल देखो दोनों का मोलर मास 18 ग्राम ही लोगे, तो दोनों का मोलर मास 18 ग्राम है, तो अब वाटर लिक्विड का मोलर मास भी कितना लोगे 18 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही होंगे, नंबर ऑफ मोल्स उतने होंगे, मोलर मास 18 ग्राम आ गया। तो नाउ डेंसिटी क्या होती है बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, 1 डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है और इसका मोलर मास कितना आया है 18 डिवाइडेड वॉल्यूम, तो बताइए वॉल्यूम कितना आ गया 18 ml। कुछ बच्चों ने कहा था सेम हो गया, तो देखो फॉर्चुनेटली वो आंसर सेम आ गया, बट करना ऐसे है ना, करना ऐसे, कभी यहाँ पर कुछ और वॉल्यूम देते तो इसका मोलर मास कुछ और आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे बोल रहा हूँ एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन आप ट्राई करें, बहुत ही छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड होगा एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 से। अभी मैं आपको इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन
आगे पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन और देखो। मैं आपसे पूछूं बच्चों, 100 ml 0.1 मोलर HCl, ठीक है, इन 100 ml 0.1 मोलर HCl फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। बताइए 100 ml 0.1 मोलर HCl में HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1। 0.1। वेरी गुड। देखो मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। बताओ मोलैरिटी क्या होता है, बताएंगे सब बच्चे? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। क्या बच्चों ये होता है ना मोलैरिटी? यस या नो? हाँ। Yes. तो अगर आप मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम लीटर से, तो क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएंगे। यस सर। मोलैरिटी कितनी थी? 0.1 और वॉल्यूम कितना है? 100 ml। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000, कितने मोल्स आ गए बताइए जल्दी से? कितने मोल्स आ गए HCl के? क्या कर रहे हो? 0.01। 0.01 मोल्स ऑफ HCl। तो एक नया तरीका देखा आपने HCl के मोल्स को फाइंड कर, मतलब कि अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है तब भी हम मोल्स निकाल सकते हैं। और HCl के पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? फिर कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे? 0.01 इंटू 6.02 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे HCl के। ठीक है, समझ आ गया हो सभी को? यस सर। सो आप लोग इसमें क्वेश्चन करते रहिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा और इस पे क्वेश्चन, क्योंकि एक एक टॉपिक जब बढ़ता रहेगा तो इन पे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन पहले और मैं पूछता हूँ आपसे। अगर ये गिवन है 18% ग्लूकोज वेट बाय वेट, फाइंड मोल फ्रैक्शन। पहले क्वेश्चन में कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, 18% ग्लूकोज वेट बाय वेट प्रेजेंट इन एक्वस solution, present in aqueous solution, find mole fraction of each component, find mole fraction of each component। दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले मुझे बताओ 18% ग्लूकोज बाई वेट का क्या मतलब है? क्या दिया है? मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 18 ग्राम। हाँ वेरी गुड, मास ऑफ ग्लूकोज है 18 ग्राम। और मास ऑफ वाटर कितना है? क्योंकि एक्वस है, कितना होगा? मास ऑफ वाटर कितना होगा? 82 ग्राम। वेरी गुड, 82 ग्राम। और सोल्यूशन के मास की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो 100 ग्राम होगा। तो अगर मास गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे? जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ जी कैसे आएगा? मोल्स ऑफ जी और मोल्स ऑफ H2O वाटर। क्या बच्चों ये क्लियर है? बताओ, जी मतलब ग्लूकोज, W मतलब वाटर। क्लियर है ना? यस सर। हाँ बस हो गया। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आएंगे? ग्लूकोज का मास डिवाइड बाई उसका मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 C6H12O6। 18 डिवाइड बाई 180, 18 डिवाइड बाई 180। और वाटर का मोल्स कितना आएगा? वाटर का मास कितना है? 82 डिवाइड बाई 18। ये वाटर का, तो ये आ गया ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्व करना पड़ेगा आपको बस। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जब निकालोगे तो क्या कर दोगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मास परसेंटेज से मोलैलिटी निकाली थी। अब हम लोगों ने मास परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है एकदम अच्छे से?
हाँ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं।